नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 10 के स्पर्श इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 बिहारी के दोहे की व्याख्या को सरल भाषा में समझाऊंगी। कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1663 में हुई थी। जब कवि बिहारी कुछ 7-8 बरस के ही थे तभी इनके पिताजी ओरछा चले गए थे, जहां पर इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य की शिक्षा पाई थी। यहीं पर बिहारी रहीम के भी संपर्क में आए और कवि बिहारी का कुछ वर्ष जयपुर में बीता। कवि बिहारी का स्वभाव तो विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। बिहारी रसिक जीव थे, परंतु लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी काफी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। बिहारी की एक रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें करीब 700 दोहे संग्रहित हैं। कवि बिहारी की कविता श्रृंगार रस की है। नायक नायिका की वे चेष्टाएं उन्हें हाव कहते हैं, इस पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में मिलती है, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार और नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। इस पाठ में संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं और कवि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बता देने की कला में बहुत ही ज्यादा निपुण भी थे। तो आइए हम उनके दोहों को पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि सैल पर आतपु परयौ प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण का सौंदर्य किस प्रकार से निखर कर आ रहा है, उन्होंने कैसे वस्त्रों को पहने हैं, इस बारे में वो बता रहे हैं। पीतु पटु श्याम अर्थात पीले वस्त्रों को श्याम ने कृष्ण ने पहना हुआ है। पीले वस्त्रों में सुशोभित सांवले सलोने श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। मनौ नीलमणि सैल पर आतपु परयौ प्रभात अर्थात मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह ही सूर्य की किरणें पड़ रही हों। और नीलमणि पर्वत पर अगर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो नीलमणि पर्वत भी चमक उठेगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों में पूरी तरह से चमक रहे हैं और सुशोभित हो रहे हैं। बिहारी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इतने कम शब्दों में और इतनी सुंदरता से कर दिया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोबन 100 कियो दीरग दाग निदाग। बिहारी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के अत्यधिक ताप की अर्थात सूर्य की अत्यधिक तेज किरणों के बारे में बताया है। गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा ताप से संसार बिल्कुल तपोवन बन जाता है। परिणाम स्वरूप इस भयंकर गर्मी में अर्थात इस गर्मी से बचने के लिए हर शत्रु भी अपनी शत्रुता को भुलाकर एक साथ रहने लगते हैं। जैसे अहि अर्थात सांप, मयूर मोर, मृग हरिण और बाघ शेर भी एक साथ इस जंगल में रहने लगते हैं। अर्थात जानवर भी अपने द्वेष और शत्रुता को भुलाकर तपस्वी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बिहारी जी ने ऐसा यहाँ इसलिए कहा है कि गर्मी के दिनों में जल के स्थान सूखने लगते हैं और हर एक प्राणी के लिए जल तो जीवन के ही समान है। तो गर्मी के दिनों में जहाँ जल की कमतरता होने लगती है, वहाँ ये सारे जानवर एक साथ जल क्षेत्र के आसपास ही दिखने लगते हैं। वहाँ ये अपनी शत्रुता को भुलाकर आराम करते हैं और तपस्वी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अगला दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी ने गोपियों के मन की इच्छा को बताया है। वृंदावन में हर एक गोपी श्री कृष्ण से बात करना चाहती है और श्री कृष्ण से बात करने के वो बहाने ढूंढती रहती है। इसी सिलसिले में गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी अर्थात मुरली को छुपा दिया है और सीधे सीधे कृष्ण से कहती हैं कि उन्होंने उनकी मुरली नहीं चुराई है और श्री कृष्ण को मुरली देने से मना कर देती हैं। अगला दोहा है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी ने 2 प्रेमी युगल के बारे में बताया है कि भरी भीड़ में भी ये 2 प्रेमी युगल दूर रहकर भी आंखों ही आंखों में इशारों से किस प्रकार बातें कर लेते हैं और वो किस प्रकार अपने प्रेम का इजहार एक दूसरे से करते हैं। नायक अर्थात कृष्ण अपनी नायिका से नैनों से इशारे करते हुए मिलने को कहते हैं
जिसे नायिका सीधे सीधे मना कर देती हैं। इसके बाद इशारों में ही रूठने और मनाने का यह एहसास भी आरंभ होता है। बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं तथा नायिका लज्जा से भर जाती है। बिहारी जी का अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी ने जेठ महीने में पड़ने वाली गर्मी के दोपहर का वर्णन किया है कि किस प्रकार जेठ महीने की जो दोपहर होती है उसके गर्मी की धूप कितनी तेज होती है और आराम करने के लिए कहीं भी छाया नसीब नहीं होती, और ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी से बचकर वह छाया भी कहीं विश्राम करने के लिए चली गई है। बिहारी जी का अगला दोहा है, कागज पर लिखत न बनत, कहत सदैसु लजात, कहीं है सबू तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी उस नायिका के मनोदशा को बता रहे हैं जिसका प्रेमी उससे दूर चला गया है। नायिका कहती है कि कागज पर संदेश लिखकर उसे भेजा नहीं जा सकता क्योंकि संदेश लिखते समय उसे शर्म आ रही है। फिर नायिका कहती है वह संदेश वह किसी से भिजवा भी नहीं सकती क्योंकि उसे अपने दिल की बात किसी को बताने में भी शर्म आ रही है। इसीलिए नायिका नायक को संबोधित करते हुए कहती है कि अब मेरे हृदय की बात को तुम महसूस करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिहारी जी का अगला दोहा है, प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राय। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी श्री कृष्ण जी से विनती करते हैं कि आप द्विजराज कुल में पैदा हुए हैं तथा अपनी इच्छा से ब्रज आए हैं, इसलिए हे श्री कृष्ण आप मेरे सारे कष्टों को हर लीजिए। बिहारी जी का अगला दोहा है, जप माला छापे, तिलक सरे न एकौ कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। प्रस्तुत पंक्तियों से बिहारी जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ माला थामकर जप करने से और तिलक लगाकर आडंबर करने से कुछ भी नहीं होता। हमारा मन तो बिल्कुल कांच की तरह होता है जो व्यर्थ में नाचता रहता है। अगर मनुष्य दिखावा छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लग जाए तो सबका काम अवश्य बन जाता है। हमारे मन में ही हमारी सच्ची भावनाएं छुपी होती हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।